वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम, एक मजबूत योजना बनाएं। स्वागत है भविष्य के वित्तीय जादूगरों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। एक मजबूत वित्तीय योजना कैसे बनाएं। इसे अपने वित्तीय स्वतंत्रता के लिए जीपीएस समझें। बस यह आपको गलत मोड़ लेने पर डांटेगा नहीं, या जैसा मैं इसे कहना पसंद करता हूं, कैसे अपने वॉलेट को हर महीने के अंत में रोने से बचाएं। भविष्य की योजना बनाने से पहले हमें यह समझना होगा कि आप अभी कहां खड़े हैं। ये आपका वित्तीय सेल्फी है, बिना किसी फिल्टर के। तो खुद से पूछें, मेरे बैंक खाते में क्या है, मुझे कितना कर्ज चुकाना है, और पिछले महीने के मेरे सारे पैसे कहां गए। सच में कहां गए? मिल गया। यह 37 बार की टेकआउट ऑन ऑर्डर में है जो आपने पिछले महीने किया था। एक सुझाव, घर पर खाना बनाना आपको छोटी मोटी संपत्ति बचा सकता है। क्या आपको अपना नेटवर्थ पता है? नहीं, आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं, आपका असली नेटवर्थ। क्या आप अपने मासिक खर्चों का हिसाब रख रहे हैं? अगर इसका जवाब नहीं है तो चिंता मत करें। एक नोटबुक, बजट ऐप या फिर एक नैपकिन का पिछला हिस्सा पकड़ लें। अपनी सभी संपत्तियों की सूची बनाएं। कैश, सेविंग्स, निवेश और अपने दायित्वों को घटाएं, जैसे कि लोन या क्रेडिट कार्ड बैलेंस। वोला, आपका नेटवर्थ तैयार है। अब जब हमें पता चल गया कि आप कहां हैं, तो आइए जानें कि आप कहां जाना चाहते हैं। वित्तीय लक्ष्य को एक 3 कोर्स वाले भोजन की तरह सोचें। स्टार्टर, लघुकालिक लक्ष्य, एक आपातकालीन फंड बनाना या कोई छोटा कर्ज चुकाना। मुख्य कोर्स, मध्यमकालिक लक्ष्य, घर खरीदने के लिए बचत करना या एक सपनों की छुट्टी। डेजर्ट, दीर्घकालिक लक्ष्य, जल्दी रिटायर होना या कम से कम आराम से रिटायर होना, क्योंकि हमेशा काम करना वाइब नहीं है। मेरा वर्तमान लक्ष्य है कि मैं बिना सोचे समझे चिपोटले में गुआक का खर्च उठा सकूं। आपका क्या है? नीचे कमेंट करें। आज आप कौन सा लघुकालिक लक्ष्य शुरू कर सकते हैं? आप 10 साल में खुद को वित्तीय रूप से कहां देखते हैं? बजट बनाना सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरी बात सुनो, यह आपके वॉलेट के लिए डाइटिंग जैसा है। फर्क बस इतना है कि आप कार्ब्स नहीं, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन काट रहे हैं। हां, मैं आपसे कह रहा हूं, वह स्ट्रीमिंग सेवा जिसे आप भूल गए हैं कि आप अभी भी भुगतान कर रहे हैं। 50% जरूरतों के लिए, किराया, बिल, ग्रॉसरी। 30% इच्छाओं के लिए, मूवीज, बाहर खाना, आपके कॉफी एडिक्शन के लिए 100वां मग। 20% बचत और कर्ज चुकाने के लिए। अगर बचत के लिए 20% देना अभी असंभव लगता है तो तनाव ना लें। 5% से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। धीरे धीरे कदम बढ़ाएं। रोम एक दिन में नहीं बना था, और न ही एक मजबूत वित्तीय योजना। बजट को डेटिंग की तरह सोचें। अगर यह काम नहीं कर रहा है तो शायद आप अपनी प्राथमिकताओं के बारे में ईमानदार नहीं हैं, या हो सकता है कि आप खुद के साथ कॉफी डेट्स पर ज्यादा खर्च कर रहे हों। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। एक आपातकालीन फंड आपके वित्तीय प्राथमिक चिकित्सा किट की तरह है। यह उस दिन को बचाने के लिए है जब जीवन कोई मुश्किल मोड़ ले। कार रिपेयर, अचानक मेडिकल बिल, या भगवान न करे फोन स्क्रीन रिप्लेसमेंट। एक सुझाव, कम से कम 6 महीने के खर्च बचाएं। और नहीं, आपका आपातकालीन फंड फ्लैश सेल्स या अंतिम समय में कंसर्ट टिकट्स के लिए नहीं है, केवल आपात स्थितियों के लिए। आप अगले साल कितने महीनों का खर्च बचा सकते हैं? आपने अब तक किस अजीब आपात स्थिति पर पैसे खर्च किए हैं? ईमानदारी से बताएं। कर्ज ऐसा महसूस हो सकता है जैसे वह चिपचिपा एक्स जो आपको अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन चिंता न करें, हमारे पास इसे दूर भगाने के 2 तरीके हैं। स्नोबॉल मेथड, अपनी सबसे छोटी कर्ज से शुरू करें और ऊपर की ओर बढ़ें। एवलांच मेथड, सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर ध्यान दें। जो भी आपको कम दर्दनाक या ज्यादा संतोषजनक लगे, उसे चुनें। व्यक्तिगत रूप से मुझे स्नोबॉल मेथड पसंद है। किसी कर्ज को गायब होते देखना एक छोटे लॉटरी जीतने जैसा लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि किस कर्ज को पहले निपटाना है, तो बस पूछें, कौन सा मुझे रात में जागाए रखता है, वहीं से शुरू करें। अब आइए दीर्घकालिक योजना पर बात करें। रिटायरमेंट शायद 1 लाख साल दूर लग सकता है, लेकिन आपका भविष्य का स्व आपको धन्यवाद देगा। इसे एक पेड़ लगाने जैसा सोचें। जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतनी ज्यादा छाया या कैश बाद में मिलेगी।
क्या आपने रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू की है? अगर नहीं, तो क्या चीज आपको रोक रही है? तो बस हो गया। एक वित्तीय योजना बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा प्रयास जरूर लगता है। याद रखें, छोटे से शुरू करना भी ठीक है। प्रगति प्रगति है। अब एक नोटबुक उठाइए, योजना बनाइए और अपने पैसे पर नियंत्रण पाएं। अगर आपको यह मददगार या कम से कम हल्का मनोरंजक लगा, तो उस लाइक बटन को दबाएं, किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि वित्तीय स्वतंत्रता हर किसी पर अच्छी लगती है।